दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। भाजपा की जो हालत है आजकल ऐसी हो रही है कि वो अपनी हार का डंका भी ऐसे बजाती है जैसे वो जीत गई हो। इसका उदाहरण हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव है और महाराष्ट्र के विधान परिषद के हुए चुनाव में इन दोनों से पता चलता है। दोनों के नतीजे एक ही दिन आए। एक का नतीजा अखबारों में दबा दिया गया, दूसरे में ढोल पीटे गए हैं बहुत से। महाराष्ट्र में हुए जो विधान परिषद के चुनाव, उसके 6 सीटों में जो चुनाव हुए उसमें 5 तो गठबंधन को गई हैं, जिसमें मतलब जो शिवसेना गठबंधन को गई हैं। 1 सीट पर ही भाजपा की जीत हुई है और सबसे करारी हार आरएसएस के गढ़ नागपुर में हुई है, जहां के नितिन गडकरी के क्षेत्र माना जाता है। वहां से जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व फडणवीस, उनके पिता गंगाधर राव रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वहां से भी वो हार गए, भाजपा हार गई। इस पर देवेंद्र फडणवीस ने किस तरीके से बात कही कि भाई हम जो 3 दलों की जो है ना ताकत को समझ नहीं पाए हैं, और अखबारों में बैक पेज पे भी नहीं मिलेगी आपको खबर, बड़े सिंगल कॉलम में आपको मिलेगी जो नेशनल डेलीज है, कि वहां बुरी तरीके से भाजपा हार गई है। लेकिन जहां पे हमारे आधुनिक चाणक्य हैदराबाद, और यहां तक कि हैदराबाद में एंड वोटिंग के एक दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री दौरा करने चले गए थे बहाने बना के कि हम यहाँ पे वैक्सीन देखने जा रहे हैं, वो पहुंचे हुए थे और जिंदाबाद मुर्द के नारे लग रहे थे उनको। तो जब वैक्सीन देखने आए सीक्रेटली नारे क्यों लग रहे हैं, लेकिन वहीं पे यानी जो पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और कई केंद्रीय मंत्री डेरा डाले हुए थे, वहां पर दूसरे नंबर पर ही पहुंच पाई है भाजपा। यानी टीआरएस का अपने आप में पूरा कब्जा रहा है, भाजपा दूसरे नंबर पर आई है। अब भाजपा अपनी तुलना ओवैसी की AIMIM से कर रही है कि देखिए हमने ओवैसी के गढ़ में झंडा डाल दिया है, लेकिन जहां तक देखी जाए ओवैसी अपनी सारी 40 पुरानी सीटें बचाकर वापस आ गए हैं। अपना दबदबा उन्होंने अपने क्षेत्र में बना कर रखा है। इन्होंने जो तोड़ी है सीटें वो टीआरएस इनका केंद्र में इलाय है, साथ है इनके, वो अपनी सीटें ही तोड़ी हैं इन्होंने। इनके जैसे हिसाब किताब रहता है कि जिसके साथ मिलते हैं उसी की जड़ें इतनी बुरी तरीके से काट देते हैं कि वो कहीं का नहीं रहता है। जिस तरीके से इनकी आदत है कि पेड़ पौधा तो लगाते हैं, पेड़ तो लगाते हैं, लेकिन जब डेली मोदी जी निकाल के उसकी जड़ें देखते हैं कितनी बढ़ गई हैं, फिर लगा देते हैं, जड़ें कितनी बढ़ गई फिर लगा देते हैं, यानी पनपने नहीं देते हैं। भाजपा को 4 से 44 सीटों पर पहुंच गई है और टीआरएस 55 सीटों पर यानी सिमट कर आ गई है। उसे सीधे 44 सीटों का नुकसान हुआ है और भाजपा को 4 सीटों का फायदा भी मिला है साथ में, जो उसकी पुरानी सीटें थी उसको नहीं बतला रहे हैं। जबकि AIMI ओवैसी की जो पार्टी है 44 सीटें पिछली बार भी थी और इस बार भी 44 सीटों पर वो जीत कर आई है। लेकिन इन्होंने जो झंडा गाड़ा टीआरएस के पे नहीं गाड़ा है साम्राज्य पे, ओवैसी के साम्राज्य पे, ओवैसी का साम्राज्य हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में जो उनका गढ़ है वहां हार की को छुपाकर नगर निगम का इतना ढोल पीट रहे हैं, जहां पर मोदी जी से लेके अमित शाह से लेके नड्डा से लेके स्मृति ईरानी से लेके जाने कितने मंत्री दौरा कर रहे थे सिर्फ नगर निगम के चुनाव पे, और बहाना ये था कि हम ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं। कहा जा रहा कि ये जो चाणक्य हमारे आधुनिक, उनकी ये जो कार्यशैली उनकी बिसात थी वो सक्सेसफुल हो गई है। भाई इतना पैसा जेब में रख के कोई भी पार्टी जाएगी वो जीत जाएगी। अगर इनकी तुलना ओवैसी की AIMIM से की जाए तो ओवैसी के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता जितना इनके पास है। कितना पैसा खर्च किया इन्होंने, उसके बाद भी टीआरएस की सीटें तोड़ पाए हैं, जबकि गए थे वहां पे ओवैसी को भी खत्म करने के लिए। और कहा जा रहा था इन्होंने पाकिस्तान का वहां पे चर्चा उठाया है। इन्होंने किस चीज की बात नहीं शुरू कर दी, जो एंटी मुस्लिम है, 3 तलाक से लेके हर चीज की बात की इन्होंने।
सांप्रदायिकता पूरी तरीके से फैलाने की कोशिश की, लेकिन सीटें कटी तो टीआरएस की, जो इनका सहयोगी है। ओवैसी की नहीं कटी है उसमें। उनका मानना था भाजपा वालों का, इस तरीके से हम दक्षिण में प्रवेश कर जाएंगे। अरे नगर निगम के चुनाव से दक्षिण में प्रवेश कर सके, समझ में नहीं आती बात, कैसे प्रवेश कर जाएंगे नगर निगम में। दिल्ली का चुनाव जीत के तो अब भारत में प्रवेश नहीं कर पाए। और दूसरी बात, भाजपा की अगर आप देखें जीत हार का फैसला 2019 से ले में जितने भी चुनाव उसने लड़े हैं वो गठबंधन से ही आगे बढ़े हैं, वरना चाहे हरियाणा का देख लीजिए, कहीं का भी देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, सब जगह के गठबंधन से आगे बढ़े हैं। सिंगल पार्टी वो कभी कहीं से नहीं जीत के आ रही है, सिर्फ आई है तो राज्यसभा में इसलिए इनकी सीटें बढ़ जाती है कि वोट किन को देना है ये देखा जाता है। फिर जबरदस्त खरीद फरोख्त तो उन एमएलएस की चलती है जो हमेशा बिकाऊ खड़े हुए हैं, इस तरीके से। वहीं ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि जहां जहां अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ये भी पहुंचे हुए थे वहां पे, और वहां तो ये तक कह आए थे योगी आदित्यनाथ कि हम हैदराबाद का नाम बदल देंगे, क्योंकि वो जहां जाते कुछ नहीं कर पाते, नाम बदलते हैं। उनसे जब कहा गया कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के उत्तम प्रदेश क्यों नहीं कर देते हैं, ये सब चीज है वो लिख लिख के दे रहे हैं। उन्होंने एक स्टेशन का और नाम बदल दिया, मंदिरों के ऊपर नाम रख देते, कहीं देवी देवताओं के ऊपर नाम रखते, इसका हमें एतराज नहीं है, लेकिन इसके अलावा करते क्या है, इससे तो खर्चा बढ़ाते हैं सरकार का। स्टेशनरी बदल जाती है, टिकट के बदल जाते हैं, हर चीज़ बदल जाती है, उसके कंप्यूटर में उनका इफेक्ट डाली जाते हैं, हर चीज़ डाली जाती है। क्यों, क्या फ़ायदा होता है इससे? मेरी समझ में तो याद नहीं आया कि नाम बदलने से क्या फ़ायदा होगा। कनॉट प्लेस का नाम इंदिरा गांधी सर्किल और राजीव गांधी सर्किल रख दिया गया है, लेकिन है आज तक दिल्ली का कनॉट प्लेस ही। अगर उससे कह दिया जाए यहाँ के 3 व्हीलर वाले से कि ज़रा इंदिरा गांधी सर्किल चलिए तो वो नहीं समझेगा। हाँ, उससे क्या कनॉट प्लेस चलना है, वो 10 बार आपको पहुँचा देगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वैसे ये कहना सही है कि जहाँ जहाँ इन्होंने प्रचार किया है वहाँ वहाँ भाजपा हारी है। जरा सोचने की बात है, जिस चुनाव में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद प्रचार कर रहे हो, डेरा डाले बैठे हों, वही भाजपा दूसरे नंबर पे आए पूरा जोर लगाने के लिए। तो जब पूरा चुनाव लड़ेंगे तो किस हालत में। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।